दोस्तों आज हम करेंगे कि हम पेपर को किस तरह सबमिट करवाते हैं और उसके लिए जर्नल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम करते हैं कि एल्सवेयर को के जर्नल को अगर हमने सिलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा है कि आप गूगल में जाएं, उधर लिखें एल्सवेयर जर्नल फाइंडर। ठीक है, जब एल्सवेयर जर्नल फाइंडर लिखेंगे तो ये इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा। ये जिसमें पेपर टाइटल लिखा होगा, पेपर एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, ये आपने डालना होगा। ठीक है, और रेलिवेंट कीवर्ड्स डालने होंगे। मसलन ये जो पेपर के अंदर ही कीवर्ड आपने यूज़ किए होंगे ना एब्स्ट्रैक्ट के बाद, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। मसलन ये एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैंने कीवर्ड लिखे हैं, मैं इधर से कॉपी करके उधर डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने इधर कॉपी किए और ये मैंने कीवर्ड इधर डाल दिए। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फाइंड जर्नल के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा जर्नल दे देगा हमें। ठीक है, तो जर्नल में एक तो ओपन एक्सेस वाले होंगे, ठीक है, और दूसरे होंगे जर्नल विद सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जर्नल दैट ऑफर गोल्ड ओपन एक्सेस, इसमें तो आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। अगर ये ओपन एक्सेस है तो इसमें आपको मनी जमा पैसे जमा कराने के रहेंगे डॉलर्स की फॉर्म में। तो अगर विद सब्सक्रिप्शन करते हैं यानी कि आप सारे राइट्स जर्नल को दे देते हैं, तो इसका मतलब है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पब्लिकेशन करवा सकते हैं। तो ऐसा जर्नल सेलेक्ट करें जिसमें ये ऑप्शन हो, जर्नल विद सब्सक्रिप्शन। इसमें ये क्या होगा आपको, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन की। तो ये कुछ जर्नल आ जाते हैं जो भी इसमें से आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, जो जिसकी सब्सक्रिप्शन भी है। ये देखें इसमें दोनों लिखे हुए हैं। फूड सर्च इंटरनेशनल में क्या है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.579 है। इसमें ओपन एक्सेस भी है और सब्सक्रिप्शन भी है। तो इसमें आप जमा करा सकते हैं, यानी कि ये पैसे लेता भी है और नहीं भी लेता। ये जो जिस पे सिर्फ ओपन एक्सेस लिखा होगा ये आपसे पैसे भी लेगा। ठीक है, सिर्फ पैसे लेगा क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसी तरह आप फूड बायोसाइंसेज में चले जाएं तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.22 है। तो इसमें ओपन एक्सेस भी है और सब्सक्रिप्शन भी है, यानी कि ये दोनों फंक्शन है इसमें। तो अगर आप जल्दी पब्लिश करवाना चाहते हैं अपने पेपर को तो आप देखेंगे कि इसका रेट क्या है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप ये ओपन एक्सेस में जाएंगे तो ये इधर इसका प्राइस लिखी होगी। इसकी अभी क्योंकि नया जर्नल है तो इसकी अभी प्राइस नहीं है। तो हम कोई पुराने जर्नल की देखें तरफ चलते हैं जिसकी प्राइस भी हो। ये मसलन फूड केमिस्ट्री है, बड़ा अच्छा जर्नल है ये। इसकी ओपन एक्सेस भी है और सब्सक्रिप्शन भी है। तो अगर इसकी ओपन एक्सेस देखें तो इसकी फीस आएगी तकरीबन इधर नहीं, वो इंस्ट्रक्शन में दी होती है फीस मोस्टली। तो उधर से इसकी फ़ीस आ जाएगी कि एक पेज की जो पब्लिकेशन फ़ीस है वो ये है। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक जर्नल को सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें अभी अब मैंने अपना पेपर जमा कराना है। इधर है साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ, क्योंकि मेरी जो पेपर है उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ प्रोक्सीमेट एनालिसिस और उसकी इम्पोर्टेंस और थोड़ा सा इसकी एंटीऑक्सीडेंट पे काम हुआ हुआ है। तो इससे इतना लंबा पेपर नहीं है। तो मैंने एक छोट कम इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल सेलेक्ट किया है। वो जर्नल का नाम है साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ, ये जो जर्नल का नाम है साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हनी जो है वो कलेक्ट किया गया था डिफरेंट लोकेशन, और इसमें जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट वो लेते हैं जो इंसेक्ट हैं। तो इसलिए मैंने ये जर्नल को सिलेक्ट किया और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी कम है। तो कोशिश करें अगर आपके पेपर की क्वालिटी थोड़ी कम है तो लो इम्पैक्ट फैक्टर में जाएं। ठीक है, और अगर आपके पेपर की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, उसमें बड़े फुल लेंथ पेपर है
तो अच्छे जर्नल को सिलेक्ट करें। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा हनी के लिहाज से पेपर है वो मैं आपको बताता जाता हूँ, वो है फूड केमिस्ट्री। सबसे अच्छा जर्नल इसमें से फूड केमिस्ट्री या फूड के लिहाज से, अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अच्छा है। तो वो अगर आपने हनी के ऊपर बड़े आला दर्जे का काम किया हुआ है तो फिर आप उसको फूड केमिस्ट्री में जमा करा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पेपर आपने एक जर्नल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसका स्कोप पढ़ लिया आपने, ठीक है। स्कोप पढ़ने के बाद आपने उसको सबमिट करवाना है। तो वो सबमिट कैसे करवाना है तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो वो आपने किस तरह सबमिट करवाना है, तो उसका मैं तरीकाकार अभी आपको बता देता हूँ। ये एक क्रोम जर्नल ऑफ साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये रहा। तो ये आपका आ गया है साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी। तो इसके ऊपर सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट पे जाएंगे। इससे पहले आपने रजिस्टर होना है, तो रजिस्टर होने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर रजिस्टर पे जाना है, ठीक है। रजिस्टर में जाना है तो आपने अपना नेम सारा कुछ जो जो बॉक्स में दिया होगा वो आपने उधर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप ने पासवर्ड एक देना होगा। तो उसके बाद आपने उसको क्लिक कर देना है ओके। तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद जो आपने पासवर्ड लिखा होगा वो आपने जर्नल के इधर लॉगिन पे जा, इधर अभी तो लॉगिन में हो गया हूँ तो इधर लॉगिन पे जाना है आपने। तो उधर अपना जो आपने ईमेल आईडी लिखा होगा नीचे, पासवर्ड लिखा होगा वो देंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट वाला। तो इसमें आप अगर काफ़ी ऑप्शंस हैं, शॉर्ट रिव्यू है, टेक्निकल नोट है, रिव्यू आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, बुक रिव्यू है, जो भी आपका है वो आप दे सकते हैं। तो मेरा है रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। ये एज ए टेक्निकल नोट भी हो सकता है, ठीक है। तो एज ए इस चले रिसर्च पेपर के तौर पर ही चलते हैं ताकि आपको जो है सबमिशन में प्रॉब्लम ना आए। तो आपने रिसर्च पेपर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसकी स्पीड डाउन है तो इसलिए ज़रा आस्ता से आगे प्रोसेस हो रहा है। तो ये अभी आगे जा रहा है, रफ्ता रफ्ता आगे जा रहा है। हाँ ये खुल जाएगा। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें डालनी होंगी, ठीक है। उसमें कवरिंग लेटर होगा। कवरिंग लेटर मैं आपको बता चुका हूँ कि कवरिंग लेटर में क्या होता है, वो चीज़ें आपने डालनी होंगी। अगर आप दोबारा कवरिंग लेटर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं एक दफ़ा के कवरिंग लेटर बनाते किस में है तो उसमें मैंने आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर कर दें आगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको रिव्यू पेपर को के जो रिव्यू पेपर है या रिसर्च आर्टिकल है उसका कवरिंग लेटर आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे दोबारा इसको
स्टॉप करेंगे। तो अभी हम कवरिंग लेटर को देखेंगे, कवरिंग लेटर को हमने किस तरह प्रोसीड करना है। तो प्रेजेंट नो, प्रेजेंट ए विंडो, मैन्युस्क्रिप्ट, कवरिंग लेटर। तो ये कवरिंग लेटर आ गया, ठीक है। तो कवरिंग लेटर में ऊपर कवर लेटर लिखना है आपने, फिर नेम अपना, और हो सके तो ईमेल आईडी भी लिखते हैं, इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, अपना एड्रेस, फिर डेटेड क्या है, ठीक है। फिर डियर एडिटर, क्योंकि आप एक से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं तो आप लिखेंगे वो विश टू सबमिट एन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल इन टाइटल, ये है टाइटल आ गया, फॉर कंसिडरेशन बाय साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी। जो भी जर्नल होगा उसका आप नेम लिख लेंगे। वी कंफर्म दैट दिस वर्क इज ओरिजिनल है एंड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड एल्सवेयर, nor it is currently under consideration for publication elsewhere। फिर आपने लिखना है कि आप इसमें क्यों जमा कराना चाह रहे हैं, कि क्या है ये, क्यों आपका बनाना चाह रहे हैं। फिर ये साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी में क्यों सूटेबल है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड हनी बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसकी वजह से हम इधर जमा करा रहे हैं। नावल्टी स्टेटमेंट ये दी हुई है, ठीक है, क्यों ये नावल वर्क है, ठीक है। वी हैव नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, ये लिखना होता है। आगे ये टाइटल आ जाएगा, फिर सारे अथर्स की डिटेल आ जाएगी, कहाँ कहाँ आपके हैं, उनका क्या एड्रेस है, तो वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये एंड के ऊपर आप इस नेम लिख देंगे, तो ये होगा कवरिंग लेटर। तो एक पेपर की पब्लिकेशन के लिए कवरिंग लेटर की कवरिंग लेटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो इसको फिर मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कवरिंग लेटर का, शायद स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी। तो ये जो कवरिंग लेटर होता है ये बेसिक पार्ट होता है, इसको आपने अच्छा सा लिखना है, ठीक है। जो कवरिंग लेटर होता है ये बेसिक पार्ट होता है, इसको आपने कंसिडर हो जाए, और जो आपका एडिटर है वो उसके माइंड में एक अच्छा इम्प्रेशन आपका जाए, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट होता है कवरिंग लेटर, तो फिर मैं आपकी उसको डिटेल बताता हूँ। हो गया प्रेजेंट। अच्छा, ये पेपर, ये जो कवरिंग लेटर है ये प्रेजेंट आ गया सामने। तो इसमें आपका एड्रेस होना है, ठीक है, कि आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। और आपका एड्रेस क्या है, और डेटेड आप कौन सी डेट में जमा करा रहे हैं। फिर इसमें डियर एडिटर, अगर एडिटर का नाम पता है तो वो डियर, वो जो उसका नाम लिख देंगे। वो विश टू सबमिट एन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल इन टाइटल ये है उसका, ठीक है, फॉर कंसिडरिंग बाय साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो फिर लिखना है कि वी कंफर्म दैट दिस वर्क इज ओरिजिनल एंड हैज नॉट बीन पब्लिश एल्सवेयर, नॉर इट इज करंटली अंडर कंसिडरेशन फॉर पब्लिकेशन एल्सवेयर, ठीक है, कहीं और नहीं ये जमा कराया हुआ। इन दिस पेपर आई शो, ये क्यों यूनिक है वर्क, ये एक दो लाइनों में लिखना है। तो ये क्या इसके स्कोप में आता है, जो जिस जर्नल में आपने सबमिट करवाना है, तो इसके लिए आपने लिखना है वी बिलीव दैट द मैन्युस्क्रिप्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर पब्लिकेशन बाय
साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी, ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड हनी बायोडाइवर्सिटी। फिर स्टेटमेंट ऑफ नॉवल्टी आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट आ जाएगी, वी हैव नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, ठीक है। फिर आपका सारे ऑथर्स की डिटेल आ जाएगी, जो जो इसके ऑथर्स हैं तो वो आप लिख देंगे, नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो ये है कवरिंग लेटर। ये तो एक सैम्पल कवरिंग लेटर है। तो इसी तरह के कवरिंग लेटर बनते हैं डिफरेंट जर्नल्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन पेपर जमा कैसे कराना है। तो इसमें जो आपका इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उसमें आपने 4-5 फाइलें बनानी होती हैं। एक तो कवरिंग लेटर होता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसमें ना फिगर्स होती हैं ना टेबल होते हैं, और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें वो इसमें होता है फिगर्स, टेबल्स, मैन्युस्क्रिप्ट, और बाज़ औक़ात कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट पेपर के अंदर देते हैं, बाज़ औक़ात अलहदा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं मोस्टली जो हम जर्नल को जमा कराते हैं। तो अभी हम करने लगे हैं कि किस तरह ऑनलाइन पेपर जमा कराते हैं, ठीक है। उसका तरीकाकार, तो मैं पहले आ गया था, पेपर को सिलेक्ट किया, सर्च आर्टिकल को सिलेक्ट किया, बल्कि इनिशियल स्टेप से चलते हैं इसको, ठीक है। इनिशियल स्टेप ये है कि आपने रिसर्च पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करना है, फिर आ जाएगी आगे आपने फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। तो आपने ब्रोज के ऊपर जाना है, इसको क्लिक करना है, फिर फाइल जो जहाँ पे आपके पड़ी हुई है वो आप ये हनी पेपर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट अटैच हो गया, ठीक है। अब वो दोबारा मैन्युस्क्रिप्ट फाइल मांग रहा है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपने कर दिया ऐड, ठीक है। जो डुप्लीकेट फाइल होती है पहले जो उसको रिमूव डिसमिस कर देना है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपका आ गया, ठीक है। अब आप जमा करवाएंगे इसके साथ कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर तो मैंने आपको बताया कि किस तरह का बनता है, ठीक है। ये कवरिंग लेटर भी आ गया इसके अंदर, तो कवरिंग लेटर भी आ गया इसके अंदर। और क्या चीज़ उसने मांगी हुई है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो उसमें स्टेटमेंट देनी होती है कि इसमें कोई यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। तो वो आपने वो भी डाल दी। आगे वो क्या मांग रहा है, जो जो चीज़ें जिसके ऊपर स्टार लिखा होगा वो नेसेसरी हैं। सर्च हाइलाइट्स ये भी आपने बनानी होंगी, ऐड करनी होंगी। तो ये रिसर्च हाइलाइट्स हो गई, किधर गया ये आपने रिसर्च हाइलाइट्स भी इसके अंदर डाल दें। ये इसको आप ऐड कर देंगे रिसर्च हाइलाइट्स के ऊपर, रिसर्च हाइलाइट्स। इसमें जो आपके मेन रिसर्च की लाइंस होती हैं वो आपने देनी होती हैं, ठीक है, ताकि जो रिव्यूअर है उसके माइंड में आपका अच्छा इम्प्रेशन जाए। ये लेकिन जो लाइंस आपने लिखनी है वो प्यारी सी होनी चाहिए, या एक फिगर की फॉर्म में आप उसको दे दें, ठीक है। फिगर की फॉर्म में देंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो ये जो रिसर्च हाइलाइट्स मैंने बना दी हैं, अभी अभी मैं अपलोड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। कि ये इस लेकिन जितना आप अच्छा एक ग्राफिकल स्टेट में रिसर्च हाइलाइट बनाएंगे वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया है, अभी हम चलेंगे रिसर्च हाइलाइट्स पे।
तो ये रिसर्च हाइलाइट्स मैंने अपलोड कर दी। अभी हमने अपलोड करनी है फिगर और टेबल्स। अभी हमने अपलोड करनी है फिगर्स और ये फिगर आ गई। इसको ब्राउज करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे आपने रखी होंगी फिगर उसको अटैच कर देंगे। फिर आपने टेबल्स लेने हैं। टेबल्स की ऑप्शन नहीं है। अगर किसी चीज़ की ऑप्शन ना हो तो वो आप जो मैनुस्क्रिप्ट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि आगे आ चुका हूँ तो मैंने ये जो टेबल है ये सप्लीमेंट्री फाइल में डाल दिए। सप्लीमेंट्री फाइल के आगे लिख दें कि टेबल आपने लिखे हैं। जो चीज़ इसके अंदर ना हो तो वो आपने पेपर के एंड के ऊपर लगा दें। मसलन टेबल नहीं है इसमें तो वो पेपर के एंड के ऊपर लगा दें। आगे प्रोसीड कर देना आपने। अब इसने 3 रिव्यूअर मांगे हुए हैं तो अच्छे से रिव्यूअर लिखने होते हैं। ठीक है, एक अच्छे पेपर के लिए अच्छे रिव्यूअर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिव्यूअर्स आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के देने हैं। ये नहीं है कि एक ही कंट्री के आपने दे दिए तो काम ख़त्म। ठीक है, ये जो रिव्यूअर्स होते हैं ये आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के देने होते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी लिखने लगा हूँ। रिव्यूअर का पैनल, ये सर्च कर लेते हैं। तो ये मैंने रिव्यूअर खोले हैं, मेरे पास लिस्ट है रिव्यूअर की कोई 20-30 मैंने रिव्यूअर बायोकेमिस्ट्री या के लिहाज से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ये जिनके साथ मेरा राब्ता भी है। तो ऐसे रिव्यूअर आपने सेलेक्ट करने हैं जो जिनसे आपका राब्ता भी हो। ठीक है, तो आप उनको फ़ोन करके बता भी सकें कि मैंने आपका नाम एज ए रिव्यूअर डाला है और ये पेपर का टाइटल है, ताकि वो जल्दी से आपके पेपर की वैल्यूएशन करके भेज दें। जो इंटरनेशनल रिव्यूअर होते हैं वो बड़े काइंड होते हैं। ठीक है, वो जल्दी से कर भी देते हैं। तो इसमें जो चीज़ें रिव्यूअर की मांगी हुई हैं वो लिखनी है आपने। इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये सारा कुछ लिखना होगा। ये इंस्टीट्यूशन का नाम मैंने डाउनलोड कर लिया, कॉपी किया। अब ये इंस्टीट्यूशन का नाम इधर आ जाएगा। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंसेस, ये मैंने ऐड कर दिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ये इधर से कॉपी की और ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट हो गया। एंड देन व्हाई वी वांट टू select this reviewer, he is he has a rich experience about plant biochemistry and biodiversity। ये जब आपको इसके पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्सपीरियंस किस चीज़ में। तो इसमें ये अगर आप और ऐड करना चाह रहे हैं तो ये प्लस वाले के बटन को प्रेस करें, क्योंकि आपने 3 ऐड करने हैं तो ये एक ऐड हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूएसए का था, अभी मैं एक और अपलोड करूँगा वो डिफरेंट कंट्री से होगा। ये यूएसए का जो एक्कम वीनस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नाम मैंने किसी और का लिखा है और ईमेल
किसी और का मैंने लिख दिया है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। जो एक्विनस पीएचडी प्रोफेसर, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो मेरे से गलती हुई है इधर, ये जर्मनी का है, मैंने यूएसए का लिख दिया। तो ये इधर से दोबारा से पेस्ट करें। तो ये आपने बड़े गौर से करना होता है, ठीक है। ये जिस तरह मैंने मिस्टेक किया आपने नहीं करनी, ठीक है। ठीक है, ये ईमेल आईडी ठीक है, ये जर्मनी का बंदा है तो ये मैंने सेव कर, ठीक है। ये अब ठीक हो गया। अब ऐड रिव्यूअर, अभी 3 होने चाहिए तो अभी 1 डाला है मैंने। अभी ये एक ये वाला साइंटिस्ट हम अपलोड कर देते हैं। इसकी कंट्री क्या है, ये यूएसए का है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी नहीं, ये सूटेबल नहीं होगा, ये ठीक रहेगा। डेविड ए लाइटहुड, तो ये आ गया डेविड ए लाइटहुड। डेविड, डिग्री पीआईडी है, पोजीशन प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट प्लांट एंड सॉइल साइंसेज है इसका। और कंट्री और इसका एड्रेस यूनिवर्सिटी का, ये यूएसए का है। इंस्टीट्यूशन और उसका एड्रेस आ गया। ये क्या हो गया, तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ये ठीक है। अब ये इसका ईमेल आईडी लिखना है। ये कॉपी किया ईमेल आईडी और ये इधर पेस्ट कर दिया। ही इज एक्सपर्ट इन compositional analysis of honey and he is experienced experienced scientist scientist in the field of plant physiology। तो ये इसके फीचर हो गए, अब ये ऐड हो जाएगा। अब एक और साइंटिस्ट, ये प्लांट के रिलेटेड मेरी 2 ही हैं, तीसरा कहीं से ढूंढते हैं। ये आ गया, ये तीसरा आ गया हमारे पास। ये डॉक्टर रेनी अंजलि डाकी, बड़ी अच्छी साइंटिस्ट हैं। इनके सामने एक दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन दी एरड में, तो ये उनको बड़ी पसंद आई थी। तो इनको कॉपी करते हैं इधर। फिर मैंने इनको रावलपिंडी में शॉपिंग भी करवाई थी। तो ये बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लेडी थी। तो ये इसका एड्रेस है। सीनियर साइंटिस्ट हैं जर्मनी के अंदर। और ये किधर गया, जर्मनी का तो डालने नहीं, ये फिर दोबारा से वही खोल रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ ये प्रोफेसर हैं, ये डिपार्टमेंट है इनका। ये एड्रेस है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डेनमार्क से है इनका ताल्लुक। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ही इज एक्सपर्ट इन प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोफ्यूल। ये 3 पूरे हो गए साइंटिस्ट। ये डेनमार्क की हैं लेडी। तो ये हो गया, अब प्रोसीड करेंगे इसको आगे। प्रोसीड में ये कुछ फंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि प्लीज कंफर्म दैट यू हैव एक्नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव फंडिंग। ठीक है, ये एक्नॉलेज पे कर देना है। बिफोर कंप्लीटिंग योर सबमिशन, तो आपने ये जो सारे पेज नंबर गिवन है, ठीक है, इन योर लाइन नंबर और पेज नंबर गिवन है, ये देख लेना है। तो यस कर देना है। ठीक है, ये शायद मैंने पेज नंबर नहीं लगाए हुए, तो मैं जब ये सबमिट करवाऊंगा, ठीक है, माय सबमिशन डेट डज नॉट इंक्लूड डेटा एंड ब्रीफ। ठीक है, ये सारा ना ये रेपोजिटरी में सबमिटेड है। Please check my submission contain a single method X file. No, my submission does not include a method X। ठीक है, तो ये सब आपने कर लिया, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्यों सबमिट करवाना चाहते हैं पेपर, इसमें स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी आपने लिखनी है। ठीक है, कि वाई यू आर सबमिटिंग दिस पेपर टू दिस टू योर दिस पेपर दिस जर्नल। ठीक है, आपने ये जर्नल क्यों सिलेक्ट किया है और आपके पेपर में क्या नॉवेल्टी है। ठीक है, जिस वजह से आप इसको इधर जमा करा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ने स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी लिखी होगी, अच्छी सी लिखी होगी, वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी ले ली इधर से और ये पेस्ट कर दी इधर और प्रोसीड कर दिया। ये टाइटल आपने लिखना होगा। ठीक है, टाइटल। ठीक है, तो टाइटल इधर आ गया है, उधर ने उसने उधर से कॉपी कर लिया, इधर अब्स्ट्रैक्ट आपने पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट इधर से कॉपी किया। ठीक है, ये आपने अब्स्ट्रैक्ट अपना कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, ये हो गया पेस्ट। नेक्स्ट चलेंगे। ये आपने जो है ना कीवर्ड्स लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 होने चाहिए। फिर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारे अथर्स की, कि कौन कौन अथर्स हैं। ठीक है, जब ये सारे अथर्स लिख लेंगे फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये मैं अभी एक लिखा है, मैंने 4 अभी और एंटर करने हैं। ठीक है,
4 अभी और जो मेरे साहब ऑथर्स हैं, मैं वो उनके नाम एंटर करूंगा, ये आपको सिखाने के लिए। इधर आपने लिखा फंडिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आगे चले जाएंगे, बेल्ड पीडीएफ, ठीक है। जब आप बेल्ड, अच्छा, तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, कहता है इसमें एरर है, शायद आपने दो दफ़ा, ठीक है, अपलोड कर दिया है। तो ये अब आगे चले जाएगा पीडीएफ के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी कि इधर एक्शन, जब पीडीएफ बन जाएगी तो इधर एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शन क्या होगा वो आपने देखना होगा। तो कल मैं आपको लेक्चर लूंगा कि ये तो एल्सवेयर है, स्प्रिंगलिन में कैसे आपने जमा कराना है, उसके जर्नल में आपने किस तरह पेपर जमा कराना है और उसके जर्नल को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आज हमने सीखा है कि किस तरह हम जनरल को सिलेक्ट करते हैं, एल्सवेयर के जनरल को किस तरह सिलेक्ट करते हैं, ये एक्शन आ जाएगा, ठीक है। व्यू सबमिशन, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, तो इसमें व्यू सबमिशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपने मिस्टेक की हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो इधर क्लिक कर देना अप्रूव सबमिशन के ऊपर, तो पेपर आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अप्रूव सबमिशन आपने तब करनी है जब आपने ये पीडीएफ जो अभी डाउनलोड हुई है उसमें कोई गलती है, मिस्टेक है, उसको देख के, अगर कोई गलती है या मिस्टेक है तो उसको आपने दूर कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप, मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। ये मैंने डाउनलोड किया है तो इसमें पेज नंबर नहीं गिवन है, तो मैं दोबारा वापस जाऊंगा, ठीक है, दोबारा वापस जाऊंगा और दोबारा से इसमें पेज नंबर अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी आपको मैं इंस्ट्रक्शन कैसे आती हैं, यानी कि ये मसलन पीडीएफ के फॉर्म में किस तरह इंस्ट्रक्शन होती हैं। चलें, ये भी मैं इंस्ट्रक्शन भी आपको कल, मैं ये एक्सटेंसिव हो गया लेक्चर, तो मैं बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कल किस तरह आपने लिखनी, फॉलो करनी होती हैं। ये एक मैं कल आपको बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, जब हम स्प्रिंगलिन में पेपर जमा कराएंगे, ठीक है। तो ये गलती है अभी, तो अभी आपने अप्रूव नहीं करनी, आपने दोबारा से एडिट सबमिशन में जाना है, ठीक है। और उधर से दोबारा मैन्युस्क्रिप्ट को रिमूव करना है और उधर पेज नंबर देने हैं, ठीक है। लाइन नंबर मैंने पहले ही दिए हुए हैं, तो पेज नंबर देने हैं। तो दोबारा से ऐड करके एंड वाले स्टेप पे आ जाना है और पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर दोबारा से आपने उसको प्रूव कर देना है और ये सबमिट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज lecture.